यहाँ लाशें जमीन के नीचे नहीं, दीवारों पर खड़ी हैं। कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स में लगभग 8000 से ज्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं, लेकिन ये कॉफिन्स में बंद नहीं। यहाँ लाशें कपड़ों के साथ सीधी खड़ी या लटकी हुई रखी गई है, जैसे कोई जिंदा इंसान चुपचाप दीवार से लगा हो। इस जगह की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में हुई, जब कैपुचिन मॉन्क्स ने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि बॉडीज नेचुरली ड्राई हो जाती है बिना सड़े। इसके बाद उन्होंने लाशों को पहले एक वेंटिलेटेड चैम्बर में रखा, जहाँ फ्लैश धीरे धीरे सूख जाता था। फिर उन बॉडीज को कपड़े पहनाकर कैटाकॉम्ब्स में डिस्प्ले कर दिया जाता था। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि यहाँ बॉडीज को कैटेगरी वाइज रखा गया है। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, प्रीस्ट्स, मॉन्क्स, सब अलग अलग कॉरिडोर्स में। और यहाँ एक लाश ऐसी भी है जो दुनिया की सबसे फेमस ममीज में से एक है, रोजालिया लोम्बार्डो, 1-2 साल की बच्ची। 1920 में मरने के बाद भी उसका चेहरा आज तक ऑलमोस्ट अलाइव लगता है। उसकी आंखें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे वो पलक झपकाने वाली हो। ये जगह स्कैरी इसलिए नहीं क्योंकि ये मौत दिखाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मौत को इंसानी रूप में खड़ा कर देती है। कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स ये सवाल छोड़ जाती है, अगर मौत को छुपाया न जाए तो क्या हम उसे देख पाएंगे? नंबर 7, जार बरियल सेमेट्री। दुनिया के कुछ हिस्सों में जब कोई इंसान मरता है तो उसे कॉफिन में सुलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूरी लाश या हड्डियों को एक मिट्टी के बड़े मटके के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस रिचुअल को कहते हैं जार बरियल। फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स और एंशिएंट जापान में यह प्रथा हजारों साल पुरानी है। जब इंसान की डेथ होती थी तो पहले बॉडी को या तो फोल्डेड पोजीशन में रखा जाता था या कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था ताकि फ्लैश अलग हो जाए। उसके बाद बची हुई हड्डियां या कभी कभी पूरी लाश को ही एक जायंट क्ले जार के अंदर डाल दिया जाता था। और ये जार्स नॉर्मल मटके जैसे नहीं होते थे, ये इंसान के साइज के होते थे, हेवी क्ले से बने और ऊपर से स्टोन या मड से सील कर दिए जाते थे, जैसे एक परमानेंट बंद कमरा। लोकल बिलीफ्स के मुताबिक जार एक वूम्ब की तरह होता था, मतलब मौत के बाद आत्मा दोबारा अर्थ के अंदर जन्म लेने की तैयारी करती है। इसलिए लाश को सीधा नहीं बल्कि कर्ल करके रखा जाता था, बिल्कुल फीटस की पोजीशन में। कुछ जार बरियल साइट्स पर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन की तो उन्हें मटकों के अंदर मल्टीपल स्कल्स, ब्रोकन बोन्स और स्ट्रेंज मार्किंग्स मिले। यह इस बात का इशारा था कि कभी कभी एक ही जार में एक से ज्यादा डेड बॉडीज रखी जाती थी, या फिर पहले वाली बॉडी को निकालकर नए डेड को जगह दी जाती थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कुछ फिलीपीन साइट्स पर ऐसे जार्स मिले हैं जिनमें डेथ के टाइम के कपड़े, हेयर और इवन नेल्स तक प्रिजर्व थे। मतलब मटका बंद होने के बाद अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता था कि डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती थी। आज भी जंगल के बीच, गुफाओं के अंदर और पहाड़ों पर ऐसे सील्ड जार्स मिलते हैं जिन्हें लोकल लोग छेड़ने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर जार खोला गया तो अंदर बंद आत्मा बाहर निकल